समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बनाई लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की रणनीति। 80 हराओ देश बचाओ के नारे के माध्यम से समाजवादी पार्टी साधेगी बीजेपी पर निशाना। आखिर क्या है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का प्लान पीडीए? क्या पीडीए के माध्यम से बीजेपी को हरा पाएगी समाजवादी पार्टी? निकाय चुनाव में मिली शर्मनाक हार के बाद अब समाजवादी पार्टी की नजरें आगामी लोकसभा चुनाव को अपने पाले में करने पर टिकी हुई हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा रोजाना नई नई रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा देने के कुछ दिनों बाद शनिवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपनी रणनीति का खुलासा किया है। लखनऊ में एनडीटीवी कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने पीडीए फार्मूला दिया है। पीडीए का मतलब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक से है। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को उत्तर प्रदेश में हरा देंगे। अखिलेश यादव ने जोर देते हुए कहा है कि उनका हमेशा से मानना रहा है कि जिस राज्य में जो भी विपक्षी दल मजबूत है उनके हिसाब से सीटों का बंटवारा तय किया जाना चाहिए। विपक्षी एकता के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एकमात्र नारा है 80 हराओ भाजपा हटाओ। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली थी, उनमें से 2 रामपुर और आजमगढ़, जहां उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से जुड़े सवालों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से एक ईमानदार, मिलनसार गठबंधन सहयोगी रही है। आपने हमें सीटों को लेकर लड़ते नहीं सुना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम ने इस बात का भी आरोप लगाया कि यह सरकार विकास लाने में असफल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। समाजवादी पार्टी युवाओं पर फोकस कर रही है। पार्टी ने अंडर 40 प्रतिनिधियों को शॉर्ट लिस्ट किया है। इन्हें युवाओं को समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक अन्य नेता ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के रोड मैप के अनुसार जमीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी को उपस्थित होकर अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक बूथ पर कम से कम 10 नए कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। इसीलिए पार्टी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर इसी तरह की कवायद कर रही है। सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि पार्टी कैडर को लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने और उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बारे में जागरूक करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के आधार पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार कर रही है, उससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। अब देखना ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में चल रहे सियासी समीकरण को कौन अपने पाले में करने में कामयाब हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।